एवरीवन, आज हम साइंस का सेकंड चैप्टर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस फ्रेंड एंड फो। यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वायरस क्या होते हैं, वो हमारे फ्रेंड कैसे हैं, हमारे दुश्मन कैसे हैं, सब चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे। यानी कि हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं, बेनिफिशियल कैसे है, इसमें हम सब पढ़ेंगे। तो फर्स्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज। यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी नेक्ड आइज से मीन्स नंगी आंखों से ना देखा जा सके, मीन्स हम नॉर्मली जिस तरह से बाकी चीज़ें देख पाते हैं वैसे हम ये नहीं देख सकते हैं, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इस वर्ड का मतलब भी यही है, माइक्रोब्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड बायोज मीन्स लाइफ, यानी कि बिल्कुल ही स्मॉल लाइफ, बिल्कुल स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो हम नेक्ड आइज से ना देख पाएँ, उनको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। फर्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो या तो सिंगल सेल में होती हैं या फिर यह कॉलोनीज में रहती हैं, मींस कलेक्शन बनाती है सेल्स का। उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल इन साइज। जैसा कि हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ही छोटे होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, तो उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप की हेल्प लेते हैं। इस तरह उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर। मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है, वो हर कहीं पाए जा सकते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, चाहे वो डेजर्ट है, चाहे मार्शी प्लेस है, समथिंग कहीं पे भी, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर किसी की बॉडी में या कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। Next, microorganisms are capable of existing in extreme conditions of temperature and dryness by forming a hard outer covering called cyst। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, चाहे वो उनके लिए फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो, किसी भी कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अपने ऊपर एक हार्ड आउटर कवरिंग बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, उस कवरिंग को सिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल टू अस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, हमारे काम आ सकते हैं। कुछ जो हैं वो हार्मफुल हो सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इस टाइप के काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम मेनली 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, बैक्टीरिया, सेकेंड फंजाई, थर्ड एल्गी एंड फोर्थ इज़ प्रोटोजोआ। नेक्स्ट वन, वायरस। वायरस जो है वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये ऐसे सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लिविंग के भी एंड नॉन लिविंग थिंग्स के भी। अब जो वायरस है वो अपने लिए कोई ना कोई मतलब किसी भी बॉडी में, जिस बॉडी में वो अपना स्थान लेते हैं, अपना प्लेस बनाते हैं, उसको होस्ट कहा जाता है। और जो वायरस का नेम है या तो होस्ट की बॉडी से होता है, जो होस्ट होता है उसकी बॉडी से ही वो नेम रखा जाता है, या फिर उससे जो डिज़ीज़ आ रही है, जो बीमारी हो रही है, उस डिज़ीज़ के बेसिस पे उसका नाम हम रख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेल ऑफ तंबाकू कांत, इसमें जो वायरस होता है वो है तंबाकू मोज़ाक वायरस, यानी कि TMV। इस तरह से जो इसका वायरस का नेम है या तो हम होस्ट के बेसिस पे रख सकते हैं या डिजीज़ के बेस पे, जैसे कि इस वायरस का नाम जो है वो उसके होस्ट के बेस पे रखा गया है। अब उसके बाद जो वायरस के फीचर्स हैं वो क्या होते हैं, इसमें हम वो पढ़ेंगे। फर्स्टली, वायरस इनहैबिट एंड रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो वायरस है वो रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल्स के अंदर जाकर, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं और वायरस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। सेकेंड, वायरस ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट सेल्स। वो अपने आप को न्यूट्रिशन कैसे देते हैं, अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं, होस्ट सेल्स से। होस्ट सेल्स मीन्स होस्ट, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जिस बॉडी में वो अपना प्लेस बनाते हैं उसी बॉडी को होस्ट कहा जाता है। उसके बाद है वायरसेस आर स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट नॉन सेल। जो वायरस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, स्मॉलेस्ट नॉन सेल से भी ज़्यादा स्मॉल, यानी कि अबाउट 0.015 माइक्रॉन टू 0.2 माइक्रॉन। ये बहुत 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 ज़्यादा छोटा होता है, यानी कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप से भी इसे नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जिसे बहुत ज़्यादा जूम किया जा सकता है।
यानी कि इसके लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी यूज़ नहीं कर सकते हैं वायरस को देखने के लिए। एंड वायरस की जो शेप्स होती हैं वो रॉड लाइक, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, अनेक टाइप की शेप्स जो हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि ये मैनी साइडेड हो सकते हैं। When a virus enters a cell of its host, जो वायरस जो है वो होस्ट के अंदर एंटर करती है, एंटर करने के बाद वो अपना न्यूट्रिशन लेती है, इस टाइप से वो अपने आप को पूरा डेवलप करके मल्टीपल्स हो जाती हैं और लार्ज नंबर के वायरस जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। और जब होस्ट सेल बर्स्ट हो जाती है तो न्यू वायरस जो है वो अदर सेल्स में एंटर कर जाते हैं और इस तरह से जो वायरस है वो बहुत फैल जाते हैं। उसके बाद है हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कहाँ रहते हैं, इसमें हम ये पढ़ेंगे। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है, वो कहीं पे भी रह सकते हैं, फाउंड एवरीवेयर, यानी कि एयर में, वाटर में, चाहे वो वाटर गर्म है, कोल्ड है, सॉल्टी है, डजेंट मैटर, हर कहीं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। सॉइल में, यानी कि चाहे वो डेजर्ट सॉइल है, चाहे मार्शी लैंड्स है, वॉटेवर, कहीं पे भी। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में भी ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमंस में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अदर ऑर्गेनिजम्स पे भी ग्रो करते हैं। उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा में लिव अलोन, जो अमीबा है वो अकेला रहता है, लेकिन वहीं फंजाई और बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनीज़ में रहते हैं, कभी वो अकेले नहीं रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। थैंक यू एवरीवन।